देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन समझना। ए बराबर वन बी बराबर रूट टू माइनस वन हो, ए बराबर वन और बी बराबर रूट टू माइनस वन हो, तो तीनों कोइन द्वारा जो ये बाउंडेड रीजन है इसका एरिया ज्ञात करो। तो ध्यान दो, इस तरीके के क्वेश्चन में ध्यान दो। देखो तीनों रेडियस सेम नहीं है, इसलिए रूट थ्री माइनस 4 रूट थ्री माइनस 5 बाई 2 ए स्क्वायर नहीं लगाएंगे, इनको समझेंगे। देखो ध्यान दो, ए यदि हमारे पास वन है और बी बराबर रूट टू माइनस वन है, तो क्या ये जो वैल्यू है वन और ये रूट टू माइनस वन, क्या रूट टू बन जाएगी क्या? ऐसे देखो ध्यान दो, ऐसे ही ध्यान दो, बी प्लस ए फिर क्या बन जाएगा? रूट टू बन जाएगा। और ध्यान दो, ए की वैल्यू वन और वन है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी? टू बन जाएगी। तो इस तरीके का क्वेश्चन जब भी होता है तो दो जो इक्वल साइड हैं उनका स्क्वायर यदि दो इक्वल जो साइड है उनका स्क्वायर यदि तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाए, तो रूट दो का स्क्वायर दो, दो का स्क्वायर दो और दो का स्क्वायर होता है चार, है ऐसा? तो इसका मतलब ये है, ये आइसोस्लेस राइट एंगल ट्राइंगल है। समद्विबाहु समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज यदि हमारे पास है दोस्तों, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के अंदर ध्यान दो, आपको पता लग गया ये भुजा और ये भुजा बराबर है और ये इसके स्क्वायर के बराबर है, इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री है और ये दोनों साइड इक्वल है। ये एंगल 90 डिग्री है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये अपना कर्ण होगा। तो ये दोनों एंगल जो है वो बराबर बराबर होंगे, कितने कितने डिग्री? 45 45 डिग्री। तो इसका मतलब जब हमें बाउंडेड रीजन निकालना है तो पहले ट्राइंगल का एरिया लिखेंगे। एक बटा दो गुणा बेस कितना है? रूट टू, हाइट भी कितनी है? रूट टू, तो रूट टू इंटू रूट टू तो बन जाएगा टू, माइनस एक बटा दो इंटू रूट टू बन जाएगा टू। ये ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल के एरिया में से एक तो 90 डिग्री का चाप माइनस कर दो, तो 90 डिग्री का चाप बी रेडियस के कारण माइनस करना है। तो बी रेडियस के कारण 90 डिग्री का चाप माइनस करना है, तो पाई बी स्क्वायर और 90 डिग्री का मतलब हो गया एक बटा चार माइनस। और ध्यान दो, देखो इधर से 45 45 डिग्री के चाप माइनस कर दो ए रेडियस के कारण, तो 45 45 फिर 90 हो गया, तो इसलिए हम घटा देंगे पाई ए स्क्वायर बाई फोर। तो ध्यान दो, देखो यदि b की वैल्यू और a की वैल्यू हम बात करें तो हमें पता है, उससे रख सकते हैं, तो ये बन जाएगा वन माइनस पाई बाई फोर, तो कॉमन ले लो। और ये पाई बाई फोर कॉमन लेते ही, माइनस का पाई बाई फोर कॉमन लेते ही क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो बनेगा वन, बी स्क्वायर बनेगा थ्री माइनस टू रूट टू, थ्री माइनस टू रूट टू। ठीक है, तो ये बन जाएगा फोर माइनस, तो आपका आंसर हो जाएगा वन माइनस फोर माइनस टू रूट टू पाई बाई फोर। तो इस तरीके से जो भी ऑप्शन में हो, एग्जैक्ट तो नहीं होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिर आगे चेंज कर लेंगे। बोलो बात समझ में आ गई? यानी ये क्या है हमारे पास, कि दोस्तों जब भी आपके पास इस तरीके से कोई ट्राइंगल बने कि दो साइड का स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस दूसरे ए प्लस बी का स्क्वायर यदि तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर हो, तो इस केस में ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। तो पहले समकोण त्रिभुज के एरिया में से ये वाला चाप का एरिया, ये वाला चाप का एरिया और ये वाला चाप का एरिया माइनस कर देंगे। बोलो ठीक है, बात समझ में आई यहां तक?
देखो क्या क्वेश्चन है बोर्ड पर, ध्यान दें। दो सर्किल हैं सेम रेडियस के, दोनों की रेडियस जो है वो सेम है और एक दूसरे के सेंटर से पास होते हैं। इसकी भी रेडियस आर है और इसकी भी रेडियस आर है, दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास होते हैं। तो ये वाला जो बाउंडेड रीजन है, ये वाला जो बाउंडेड रीजन है वो ज्ञात करो। तो बाउंडेड रीजन का एरिया ज्ञात करो, शेडेड एरिया ज्ञात करो। ठीक है, यहां भी क्या कह रहा है, तीनों जो सर्किल हैं उनकी रेडियस हमारे पास आर है, इसकी रेडियस भी आर है, इस सर्किल की रेडियस भी आर है, और इधर जो सर्किल बन रहा है उसकी रेडियस भी आर है। तीनों सर्किल की रेडियस आर है और एक दूसरे के सेंटर से पास होती हैं। तीन सर्किल सेम रेडियस के हैं और एक दूसरे के सेंटर से पास होते हैं। तो आपको पूछा है ये वाला एरिया जो है, ये वाला जो गुंबद वाला जो एरिया है, गुंबद वाला जो एरिया है, गुंबद वाला जो एरिया है, उस एरिया की वैल्यू क्या होगी। पूछा है शेडेड एरिया ज्ञात करो। चलो करो, ट्राई करो फटाफट सारे स्टूडेंट्स। देखो दोस्तों, ध्यान दो बोर्ड पर। ध्यान दो, यदि मैं इसको यहां से यहां मिलाऊं तो क्या बोलोगे, रेडियस? बोलो यस से नो। बोलो रेडियस बोलोगे क्या यहां से यहां तक? ऐसे बोलो, यहां से यहां तक को क्या बोलोगे, रेडियस बोलोगे। और ऐसे ही सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी को रेडियस बोलोगे। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी को क्या बोलोगे, रेडियस बोलोगे। ये भी आपकी रेडियस है, ये भी आपकी रेडियस है, ये भी आपकी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो क्या ये एंगल 60 डिग्री है क्या? और ये एंगल यदि 60 डिग्री है तो मेरे साथियों देखो, एक बार मेरी तरफ देखना, मेरी तरफ देखना। देखो इस 60 डिग्री चाप के कारण बना हुआ ये वाला एरिया, 60 डिग्री चाप के कारण बना हुआ ये येलो एरिया, 60 डिग्री चाप के कारण बना हुआ ये येलो वाला जो एरिया है, क्या मुझे बता सकते हो क्या होगा? फिर 60 डिग्री चाप के कारण ट्राइंगल तो आपका यहीं रह गया, ट्राइंगल तो ये रह गया यहाँ। ठीक है, बट मैं बात कर रहा हूँ पूरा चाप आगे तक यदि ले लें, ये 60 डिग्री के कारण जो चाप बन रहा है यहाँ से, तो उसका एरिया क्या होगा? तो आप कहोगे, सारे साथियों मुझे एक बात बताओ, क्या कहोगे, पाई आर स्क्वायर बाई 6 होगा? ठीक है, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा सचिन, आप तो पढ़ते जाओ बस। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं तो एरिया बच कौन सा गया?
अब यदि मैं बात करूं तो एरिया कौन सा बच गया, तो आप कहोगे सर इस चाप के ऊपर यहां वाला एरिया बच गया, ये वाला जो एरिया है ये बचा हुआ है। ये एरिया इस चाप के ऊपर जो एरिया है वो बचा हुआ है। और इस एरिया को यदि मैं निकालना चाहूं तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, क्या इधर से ये 60 डिग्री चाप के कारण बना हुआ पूरे एरिया में से, तो 60 डिग्री चाप के कारण बना हुआ पूरा एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 6। उसमें से हमें तो इतना ही चाहिए, इधर इधर वाला। तो क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया जो है √3/4 आर स्क्वायर माइनस कर दूं, तो ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 3 माइनस √3/4 आर स्क्वायर। और दोस्तों ऐसा का ऐसा एरिया नीचे भी तो है, ये ऐसा का ऐसा एरिया, इसको इंटू कर देंगे 2 से। आगे क्या समझ में? देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले ध्यान दो, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं कि मुझे ये पता है ये एंगल 60 डिग्री है, ये जो एंगल है वो 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के चाप के सामने बना हुआ जो एंगल है वो निकाल लेता हूं मैं पहले। तो 60 डिग्री चाप के कारण बना हुआ एरिया होगा पाई आर स्क्वायर 360 इंटू 60, तो ये तो आ गया मेरे पास, ये वाला एरिया आ गया जो मैंने ये कलर कर रखा है, ये वाला। और अब ध्यान दो, देखो मुझे यदि एरिया चाहिए ये एरिया चाहिए, तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, ये 60 डिग्री चाप के कारण जो बना हुआ एरिया है पूरा, उसमें से ये जो ट्राइंगल है इधर जो बीच में कॉमन, ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। बोलो ठीक है, क्या समझ में आई क्या बात? चलो तो सोचो उसको कैसे करेंगे। देखो ध्यान दो बोर्ड पर, इसको यदि मैं ऊपर ऊपर वाला एरिया एक बार समझ लूं, क्या मैं ये तो पता है तीनों एरिया निकालने हैं, तो ऊपर ऊपर वाले एरिया को यदि मैं समझ लूं, एक बार ध्यान देना, तो मैं इसको यहां से यहां मिलाऊं, बोलो रेडियस होगी क्या? ठीक है, इसको यदि मैं यहां मिलाता हूं तो भी रेडियस होगी क्या? ठीक है। और ध्यान दो, देखो इसको यदि मैं यहां मिलाता हूं तो यहां रेडियस होगी क्या? पर ये छोड़ दो, रेडियस तो होगी, ये तो बात ठीक है ना, रेडियस होगी ना, ये बात ठीक है। तो इसका मतलब ये इक्विलेटर ट्राइंगल बन जाएगा, और इक्विलेटर ट्राइंगल बन जाएगा तो प्रत्येक एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा क्या? तो ये ध्यान दो, मुझे एक बात बताओ, इस 60 डिग्री के चाप के कारण बना हुआ एरिया कितना होगा, ये वाला एरिया? तो आप कहोगे सर ये होगा पाई आर स्क्वायर बाई 6 होगा क्या? बट आप कहोगे सर यहां तो ये एरिया हमें तो इतना ही चाहिए था, ये एरिया यहां ज्यादा आ रहा है यही कहोगे क्या, कि सर ये वाला एरिया यहां ज्यादा आ रहा है? पर मैं ये कहूंगा, आप कहोगे ये ज्यादा आ रहा है, मैं कहूंगा ये छोड़ भी तो दिया मैंने, तो ये तो मैंने छोड़ दिया इसलिए माइनस किया है, और ये मैंने ऐड किया है, और दोनों एक ही तो बात है कि आर पर बने हुए चाप के छोटे से जो आगे आधी लीफ का एरिया होता है वो होता है, इसलिए आधी लीफ का मैंने एरिया छोड़ दिया, जितना एरिया छोड़ा उतना ही मैंने ऐड किया है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो ध्यान दो, ऊपर वाले पार्ट का एरिया मेरे पास आ गया पाई आर स्क्वायर बाई 6। ऐसे कितने एरिया हैं, 3, इसलिए तीनों जो हमारे पास ये वाले जो बाउंडेड रीजन है, तीनों जो बाउंडेड रीजन है उनका एरिया हमारे पास, तीनों जो बाउंडेड रीजन है उनका एरिया हमारे पास, तीनों जो बाउंडेड रीजन है उनका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। वापिस देखो, ध्यान दो दोस्तों क्या हुआ, आप कह रहे हो सर ये जो एरिया है इस रेडियस पे यहां जो चाप के कारण बना हुआ एरिया है ये मुझे नहीं लेना था, क्योंकि आपको तो इसके ऊपर ऊपर का एरिया लिया है। और आप कह रहे हो कि सर जब आपने
इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात की तो ये एंगल यहां से यहां, इस और ये यहां से यहां हुआ, ये एंगल यहां से यहां हुआ। तो आपने 60 डिग्री के जब चाप की बात की तो एरिया ये वाला आया। 60 डिग्री के चाप की जब बात की तो आपने ये वाला एरिया लिया, बल्कि रियल में एरिया ये लेना था। तो आपने कहा सर ये एरिया आपने एक्स्ट्रा ले लिया, तो मैंने कहा इधर मैंने छोड़ भी तो दिया ना। तो ये दोनों एरिया बराबर हैं, इसलिए एक क्वाड्रेंट का एरिया जो 60 डिग्री का है पाई आर स्क्वायर बाई 6 होगा। और ऐसे एरिया एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 है। तो इनटू कर देंगे 3 से, तो आंसर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। चलो ठीक है। चलो तो आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।